हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था कि मैं इस टॉपिक को टच करूँगी। तो मुझे अभी टाइम मिला है, तो इस बहुत ही प्यारे से, बहुत ही रूहानी और बहुत ही जिसको बोलते हैं कि वांटेड है ये टॉपिक, सभी इस बारे में बात करना चाहते हैं। तो जी हाँ, ये जो वीडियो है इसका टॉपिक रहने वाला है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, कि पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके रिगार्डिंग और इस रिलेशनशिप की रिगार्डिंग, और उनके खुद के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बीच में आई हुई हैं, किस तरह से उनका थॉट प्रोसेस है, किस तरह से वो सोचते हैं, आपको किस तरह से देखते हैं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो इस तरह की तमाम जानकारियाँ इस रीडिंग के थ्रू मैं आपको देने की कोशिश करूँगी और ढेर सारी चीज़ें डिकोड करने की कोशिश करेंगे। कुछ उनके मेंटल ब्लॉक्स अगर हैं, इमोशनल ब्लॉक्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या अनकही बातें हैं जो आपको नहीं कही गई हैं, जो आपको समझ में नहीं आई हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको वो लोग भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, पार्टनरशिप में हैं। इसको वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी शादी होने वाली है, और जो ऑलरेडी कोर्टशिप में है इसको वो लोग भी देख सकते हैं जिनके पास अभी कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन कभी कभी उनका कोई पार्टनर रहा हो, यानी कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। क्योंकि पार्टनर तो कहीं ना कहीं मेंटली एक पार्टनर तो आपके पास है ही, जिसके बारे में आप सोचते हैं, जो आपके बारे में सोचता है। तो उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, जब भी ये वीडियो आपको मिले, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी ये आपके फीड में आ जाए, कोई आपको शेयर कर दे, फॉरवर्ड कर दे, ठीक है, तो आप इसके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम में बनी हुई ये रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना इसमें मैं चेक करती हूँ यहाँ पे ना करंट फीलिंग्स में। सबसे पहले तो उनकी एनर्जी हम चेक करते हैं यहाँ पे कि उनकी एनर्जी किस तरह की है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह की एनर्जी है ना, उस तरह से ही फिर सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे हैंग्ड मैन है। मतलब देखो आपके सामने ही है, कितने कितने डिफिकल्ट सिचुएशन है। एक ये इंसान है, अगर इसको उल्टा लटका दिया जाए, किसी भी इंसान को, सपोज करिए आप एक मिनट के लिए ना इमेजिन कीजिए कि आपको ना उल्टा लटका दिया गया है, तो कितना बुरा लगता है, कितना गंदा लगता है, कैसा सर फटने को आता है, ठीक है, उल्टा लटका हुआ इंसान। तो एक तरह से ना बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है वो, उनका एनर्जी भी बहुत डिस्टॉर्टेड है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। आप पैरों के बाहर खड़े होते हैं, एक नॉर्मल सिचुएशन है, और आपके पैर ऊपर कर दिए जाएं और सिर्फ नीचे लटका दिया जाए, आपको ऐसे लटका दिया जाए, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन मैं इसको मानती हूँ। लेकिन उसके बावजूद एक ग्रेस एक इंसान के पास रहती है। तो आपके पार्टनर का भी फिलहाल यही है कि ठीक है, बाहर से हो सकता है मुस्कुराते हों, बाहर से हो सकता है अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हों, जो डेली रूटीन है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हों, और अगर आप उनको देखते हैं तो हो सकता है कि आपको इस चीज़ से गुस्सा भी आता हो, जेलसी भी आती हो, या आपको किसी ने उनके बारे में बताया हो कि यार वो तो ठीक ही है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब बाहर से देखने वालों को ऐसा लगेगा कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। और ये रीज़न हो सकता है आपके गुस्से का, ये रीज़न हो सकता है आपके उनको कांटेक्ट ना करने का, कि ये तो ठीक ही है, इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने इस चीज़ को जाना है कि बाहर लोगों को अपना दुख बताने से, अपनी तकलीफ़ को जाहिर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का नेचर भी इस तरह का हो। तो उनका करंट एनर्जी ये है, उनका करंट फीलिंग्स भी ये है कि ठीक है, मुझे बाहर किसी को शो नहीं करना है, मुझे कमज़ोर नहीं दिखना है, बेसिकली ये भी हो सकता है। और ये हो सकता है कि आपको बहुत हर्ट करता हो, ठीक है, कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फ़र्क बहुत पड़ता है। और ये जो भी पार्टनर हैं आपके, एक समझदार और सुलझे हुए इंसान तो डेफिनेटली या तो थे या हैं अभी, या हो सकता है कि जो आपका झगड़ा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, कोई प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा जो आपके बीच में हुआ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक सुलझाव आया है। तो डेफिनेटली एक सुलझाव वाली एनर्जी है, उलझाव वाली एनर्जी नहीं है। और मतलब ये बहुत ही अच्छी और बहुत सुकून देने वाली एक एनर्जी होती है। तो इस तरह का उनका है। और यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो सिचुएशन ये है
ये है जो सिचुएशन रियल वाली है ना, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ एक इंसान डिवास्टेटेड हो गया मेरे जाने के बाद, जब मैंने उसको छोड़ दिया तो वो बिल्कुल ही टूट के बिखर गया। बेसिकली देखो, ये बिल्कुल एक ह्यूमन नेचर होती है। जब भी एक रिलेशनशिप टूटती है और बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी हमने उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया होता है, तो हमारी ऐसी मतलब चाह होती है, छुपी हुई, अंदर दबी हुई, कि अगर मैं बर्बाद हूँ तो सामने वाले पे भी वैसा ही इफेक्ट आना चाहिए। तो वैसा ही इफेक्ट आया है। आपके छोड़ के जाने से कहीं ना कहीं एक डिवास्टेटेड वाली फीलिंग कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरे पैर उखड़ गए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ना फिलहाल ये भी सोच रहे हों कि इट इज़ ओवर, ये सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मतलब अब सेपरेट हो जाना चाहिए। खासकर उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे मैरिड हैं तो सेपरेट होने का सोच रही हैं, या फॉर टाइम बीइंग आपसे एक ब्रेक लेने का सोच रहे हैं, या हो सकता है उन्होंने ब्रेक ही लिया हुआ हो, या आप ऑलरेडी सेपरेशन में ही रह रहे हों, बट डेफिनेटली डिवास्टेटेड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जिसे बोलते हैं ना एनर्जी की बैंड बजी हुई है अंदर अंदर ना। हो सकता है बीमार भी हों, पर आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि बाहर उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली यहाँ पे करके रखा हुआ है दुनिया को दिखाने के लिए। हो सकता है चूँकि हंसी भी हंसते हो, बहुत अच्छे से ड्रामा भी करते हो, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इंस्टिगेट करती हैं यहाँ पे, जो मैं देख पा रही हूँ। और बाकी चीज़ें देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में और उनको लेके, ठीक है, और चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है जस्टिस है। देखो, एक तो ना जस्टिस होगा आप लोगों की रिलेशनशिप में, हाँ, और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। अब देखो, रीडिंग इस तरह की हो रही है कि हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली जो लोग बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, लवी डवी हैं, वो तो ये वीडियो देखेंगे ही नहीं। वो ही देखेंगे जिनके रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। तो डेफिनेटली एनर्जीज जो इस रीडिंग को ढूंढेंगी, जो इस रीडिंग तक आएंगी, इसको देखेंगी, डेफिनेटली दे आर ब्रोकन। तो कार्ड भी उस तरह के ही आ रहे हैं। देखा आपने, रीडिंग का एक टॉपिक चेंज करने से और एक एनर्जी जो मैं यहाँ पे इन्वोक कर रही हूँ आप लोगों की कि इस तरह के लोगों का यहाँ पे स्वागत है इस रीडिंग में, तो कार्ड्स भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। तो देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर को ना भरमाया जा रहा है, ये बात पक्की है। उनके पास ना इस तरह के लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो चाहते हैं ये रिलेशनशिप खराब हो जाए, और उनके आसपास हो सकते हैं, उनके घर वाले हो सकते हैं, उनके यार दोस्त हो सकते हैं, जो बोलते हैं ना कि रिश्तों की कोई कमी नहीं है, लोगों की कोई कमी नहीं है, एक आएगी एक जाएगी, ठीक है। मतलब एक इंसान जाएगा तो दूसरा फटाफट से आ जाएगा, मिल जाएगा, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। इस तरह से ना उनको सो कॉल्ड समझाने वाले, और मैं बोलूँगी भड़काने वाले लोग उनके आसपास हैं। और उन लोगों के ना बहुत ज़्यादा बहकावे में, भरमाने में है, मतलब बहुत ज़्यादा उनके दिल के ऊपर ना, जिसे बोलते हैं कि एक आप बोल दो वशीकरण कराया हुआ है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि हाँ इस पर बिल्कुल कुछ कराया हुआ है, टोना कराया हुआ है, जादू कराया हुआ है, वशीकरण कराया हुआ है। और नॉर्मली अगर हम उसको बोले, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले, तो ब्रेन वॉशिंग की हुई है, गैस लाइटिंग की हुई है, बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ हो सकता है, बहुत ज़्यादा भड़काया हुआ हो, ठीक है। आपकी बहुत नेगेटिविटी उनके सामने उसका प्रचार किया हो, ठीक है, और आपके बारे में गलत गलत चीज़ें उनको बताई हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा उनको ना सब्ज़बाग दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें चल रही हों आपकी लाइफ में कि ठीक है, जाने दो, अगर जा रही है या जा रहा है, हम तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर देंगे, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे, जाने दो, इससे अच्छी दूसरी मिलेगी, इससे अच्छा दूसरा मिलेगा। तो यहाँ पे टेक केयर का एस्पेक्ट आपके लिए भी है और उनके लिए भी है, दोनों के लिए ही है कि दुनिया में ना अच्छे लोग कम हैं। सीधी सी बात है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एक बात बताऊंगी, ठीक है। दुनिया में अच्छे लोग कम हैं, और अगर ये एक पार्टनर है जो कि अच्छा है, जिसको आप आज तक याद करते हैं, जैसे कि इनकी एनर्जी से मुझे समझ में आया है कि एक सुलझे हुए इंसान है, तो इनके साथ रिकॉन्साइल करने में, इनको कॉन्टैक्ट करने में, इवन इनसे माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इनको लोगों ने इनकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है ना, तो अगर आप इनको प्यार करते हो तो इस पट्टी को खोलने का जिम्मा भी आपका ही है। इस चीज़ को बीच में मत आने दीजिएगा कि मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों।
देखो प्यार में ऐसा हमें बताया गया है कि दो लोग प्यार करते हैं, ठीक है, दो लोग बराबरी से प्यार करते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, प्यार सिर्फ एक इंसान करता है। प्यार में होते दो लोग हैं, उस कहानी में होते दो लोग हैं, लेकिन प्यार हमेशा एक इंसान करता है, दूसरा करवाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ लेंगे और दिल में उतरने देंगे, दिल की गहराइयों में, उतना ही आपके लिए जीवन जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बराबरी की होड़ करना, यही हो, ऐसे ही हो, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप लोग छोड़ दीजिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना एक मतलब एक रेस्क्यू ऑपरेशन चाहिए, कहीं ना कहीं आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा उनको। वो बुरी तरीके से यहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे आपका रोल भी आ गया है इस कार्ड के थ्रू कि बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। उनका एडवांटेज ले रहे हैं लोग, उनको गैसलाइट कर रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, उनको बिल्कुल कठपुतली की तरह से नचा रहे हैं। और अभी उनको कुछ भी साफ साफ ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन। और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की ना राहु की महादशा या अंतरदशा जरूर चल रही है, क्योंकि राहु जो है ना इस तरह का धुआं धुआं, इस तरह का इल्यूजन पैदा कर देता है। और यहाँ पे है जस्टिस, तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे आप सेपरेशन में हैं, चाहे आप ब्लॉक श्लॉक करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे को झगड़ा है, नाराजगी है, इसमें जस्टिस है गाइस। जिसने भी ये किया है ना, जो भी लोग हैं बीच में, आप लोगों के बीच में ना काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, तो जिसने भी ये किया है उसको उसका दंड मिलेगा। यहाँ पे जस्टिस है, ठीक है, जजमेंट नहीं है, जस्टिस है, उसको उसका दंड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो भी आपकी चीज़ें हैं आपको वापस दी जाएंगी। क्लेम कीजिएगा इस बहुत बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग को, बहुत ही पावरफुल सी यहाँ पे जो ये वीडियो बन रही है, इसको ना आप क्लेम कीजिएगा जरूर से, जो भी आपके डीटी हैं उनका नाम लेके, भगवान का, ठीक है। कमेंट में यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस के फलस्वरूप मुझे लग रहा है आप लोगों की अगर शादियां होनी है तो शादियां होंगी, ठीक है। जो लोग अभी ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके पार्टनर उनको वापस मिलेंगे। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी खुशियां यहाँ पे जो है ये जस्टिस आपको देके जाएगा और आपका पार्टनर आपको वापस मिलेगा। और यहाँ पे एनर्जी जो मुझे है वो यही मिल रही है कि अच्छा इंसान है, उसको इतना इजीली आप मत छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातों में उलझ के मत रह जाइए। और यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं लूँगी, जो मैंने स्पेशली ना कुछ डेक्स है आज लिए हैं इस सो कॉल्ड लव रीडिंग के लिए ही लिए हैं मैंने, तो उसमें से भी मैं देखूंगी। यहाँ पे होप है, देखो आपके लिए आई है ना, यहाँ पे होप गाइडेंस है, यहाँ पे है हायर ग्राउंड है, और गाइस यहाँ पे है मूविंग ऑन है। तो यहाँ पे ना मूविंग ऑन इस तरह से नहीं आया है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाइए। यहाँ पे मूविंग ऑन ये आया है कि बेटर टाइम्स आर अहेड, आगे अच्छा टाइम है। ये जो आप उलझ के रह गए हैं ना इस चीज़ में, ठीक है, और आपके जो पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का, प्लेस को शिफ्ट करने का, आपसे दूर जाने का, फिजिकली आपसे दूर जाने का, मेंटली तो जा ही नहीं सकते हैं, इमोशनली जा ही नहीं सकते हैं, अगर सोच भी रहे हैं मन में तो कहीं ना कहीं ये उसी मूविंग ऑन का है कि चीज़ें कुछ इस तरह से होंगी कि डेस्टिनी आपको फिर से मिला देगी, क्योंकि आप दोनों का जो बेहतर टाइम है वो आगे लिखा हुआ है। हम किसी भी इंसान के साथ जब तक उसका साथ नहीं छोड़ सकते, जब तक हमारा उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको बोलते हैं ऋण का अनुबंध, ऋणानुबंध बोलते हैं उसको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बोल रहा है कि तुम दोनों को टाइम अभी आगे भी एक दूसरे के साथ बिताना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हायर ग्राउंड है, तो कुछ चीज़ें हैं इस कार्ड के थ्रू भी मैंने कहा था कि हायर ग्राउंड एक चीज़ होती है कि चीज़ों के जो लेवल है ना, जैसा दिख रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर होके ना चीज़ों की बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत होती है बहुत बार। राइज अबव द नॉइज, जो दिमाग में जो आपके बहुत ज़्यादा शोर है, जो आपके आसपास में भी काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है जो इस रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं, जो इस इंसान को पसंद नहीं करते, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका घर बसे, अगर बसा हुआ है तो उसे तोड़वाना चाहते हैं, ठीक है, और अगर नहीं बसा है तो चाहते ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका घर बसे, आप खुश रहें। तो थोड़ा सा ना उन रिश्तों से ऊपर, उन चीज़ों से ऊपर, वो जो शोर है आपके आसपास, जो आपके मन ने भी काफ़ी शोर मचाया हुआ है, उससे ऊपर उठ के थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि चीज़ें रियलिटी में कैसी हैं। वहाँ पे जाके आपको समझ में आएगा कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, कि पार्टनर खुश नहीं है बल्कि अपने गम को छुपा रहा है, और फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर आएगा ढेर सारा प्यार, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना अपने ग्राउंड को हाई करके थोड़ा सा चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे गाइडेंस है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत सारी
ऐसी जो है ना भावनात्मक चीज़ों में घिरे हुए हैं जहाँ पे चीज़ें आपको भी समझ में नहीं आ रही हैं और साफ नहीं है और गाइडेंस आपको चाहिए। उसी गाइडेंस को ढूंढते हुए आप इस वीडियो तक आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको भरपूर गाइडेंस दी जा रही है। आप अपने घर में किसी को अगर मानते हैं, दिल से किसी को बड़ा मानते हैं और अपना रहनुमा मानते हैं कि हाँ ये मुझे सही से गाइड करेगा, तो उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। आप किसी थेरेपिस्ट से भी गाइडेंस ले सकते हैं। मैरिज काउंसलर होते हैं बहुत बार। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोनों कपल जाके एक बार मैरिज काउंसलर से भी डिस्कस कर सकते हैं अपनी बात। अगर पार्टनर रेडी नहीं है तो आप अकेले भी जाइए, ठीक है। आप किसी काउंसलर से काउंसलिंग अपनी कराइए, ठीक है। थेरेपीज लीजिए, हीलिंग कराइए अपनी। इस तरह की गाइडेंसेस ना आपको बहुत बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेना, किसी एक्सपीरियंस इंसान की सलाह लेना, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए नीडेड हैं गाइड, ठीक है। तो ये गाइडेंस है। आस्क एंड बी ओपन टू योर आंसर। और अगर आपके पास कोई भी नहीं है, बहुत बार होता है कि हमारे पास कोई भी नहीं है जिस पे हम विश्वास करें, जो इतना समझदार हो, जो हमें सही तरीके से गाइड करे, तो भगवान है, ठीक है। अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड, जिसको भी आप मानते हैं, देवी माँ, हनुमान भगवान, अल्लाह, ईश्वर, ठीक है, वाहे गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे आप गाइडेंस लें। वहाँ से बिल्कुल सही गाइडेंस आपको मिलेगी। और यहाँ पे होप है। मैंने बोला है जस्टिस के बाद यहाँ पे बिल्कुल सीधा सच्चा न्याय होगा और आपको आपका पार्टनर वापस मिलेगा। और आप भी इस वीडियो तक इसीलिए आए हैं कि आप भी उनको प्यार करते हैं, आप उनको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होप है। बेटर डेज आर अहेड। देखो यहाँ पे मूविंग ऑन में भी आया है, बेटर टाइम्स आर अहेड। यहाँ पे होप है। आप होपफुल हैं और वो भी होपफुल हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी तरह वो भी इस तरह की वीडियोस देख रहे हों और कोई ना कोई बहाना ढूंढते हों आपसे बात करने का। बेटर डेज आर अहेड, क्योंकि आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ टाइम अभी स्पेंड करना है। तो बेटर डेज आर कमिंग अहेड, आगे आने वाले हैं। और भी कुछ चीज़ें, ठीक है, क्या हैं, किस तरह की हैं इस रिलेशनशिप्स में, किस तरह की फीलिंग्स हैं, वो भी मैं देखने की कोशिश करूँगी। सो यहाँ पे है अवेयरनेस है, और है डिस्टेंस, और है लॉयल्टी, और यहाँ पे है हार्ट स्ट्रिंग्स। सो देखिए, अवेयरनेस में तो आने की ज़रूरत ही है। और आपके पार्टनर मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी अवेयर हैं चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, सिचुएशन आप लोगों की जो भी है, करंट जो चीज़ें हैं उनको लेके अवेयरनेस में वो हैं। और अगर आप भी रिश्ते को बहाल करना चाहते हैं तो आपको भी अवेयरनेस में आना पड़ेगा, ठीक है। लुक फॉर लव एंड डेटिंग। कहीं ना कहीं आप भी रेडी हैं इस चीज़ के लिए कि अगेन से हम डेट करें, ठीक है, अगेन से हम घूमने फिरने जाएं, रोमांस को रिकिंडल करें। और आपका पार्टनर भी यही चाहता है, ठीक है। यकीन मानिए, हो सकता है ऊपर से आपको दिखाई भी ना दे, सुनाई भी ना दे इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे डिस्टेंस है, चैलेंजेस दैट क्रिएट स्पेस बिटवीन यू। तो आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस भी आया है ना गाइज, वो इसीलिए आया है कि बहुत बार ना चीज़ों को सही तरीके से देखने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, सगा है, इवन कि मैं सामने वाले को कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ, ये जानने के लिए भी बहुत बार ना एक डिस्टेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ही ये डिस्टेंस क्रिएट किया था आप लोगों के बीच में कि चैलेंजेस के थ्रू ना आपको टेस्ट करना है यूनिवर्स ने कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तुम दोनों एक दूसरे के लायक भी हो कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें हैं कि हाँ, ये डिस्टेंस इसीलिए क्रिएट हुआ है। इस डिस्टेंस के थ्रू कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपकी वैल्यू को जाना है और आपने भी उनकी वैल्यू को जाना है। यहाँ पे है हार्ट स्ट्रिंग्स। देखो, ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं जैसे कि सितार, वीणा, गिटार, इन सब चीज़ों में ये तार होती हैं। तो कहीं ना कहीं दिल के तार आप लोगों के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये रिलेशनशिप एक सोलमेट कनेक्शन या फिर एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है। जिस तरह का इसमें दुख दर्द है, एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक ये बहुत ही परफेक्ट मैच है आपके साथ। जो भी ये पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके साथ आपके दिल के तार जुड़े हुए हैं और लॉयल्टी है। उधर से भी लॉयल्टी है, आपकी तरफ से भी लॉयल्टी है, ट्रू लव है ये। और काफ़ी डिवोशन आपके साथ रखते हैं, काफ़ी डिवोशनल हैं आपके लिए।
और स्टैंडिंग बाई ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। और ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ होगा कि आपके सुख और दुख में ना ये पार्टनर हमेशा खड़ा रहा होगा और आप भी खड़े रहे होंगे। मतलब ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आपकी पूरी रीडिंग जो है ना म्यूचुअल है, सिर्फ पार्टनर की तरफ से ही नहीं है, आपकी तरफ से भी है। ठीक है, क्योंकि इस कार्ड ने सारा बता दिया था कि ये इंसान कितना सुलझा हुआ है और कितना अच्छा है, बेसिकली इस तरह की चीज़ें हैं। अब जो है ना कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बिल्कुल ना जैसे बोलते हैं कि एकदम वो चीज़ें आपको बताऊंगी कि जो कहीं ना कहीं बहुत रिक्वायर्ड हैं या ब्लॉक्स बनी हुई हैं और जिनमें आपके पार्टनर उलझे हुए हैं। यहाँ पे है यू वर राइट। तो पार्टनर की भैया करंट फीलिंग यही है कि आप सही थे। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ठीक है, इन अ बेटर वे। आई एम ब्लॉक्ड। और यहाँ पे है दे हैव हर्ट मी। ठीक है, तो यहाँ पे है सबसे पहले ये आया था यू वर राइट। तो देखो हर इंसान यही सुनना चाहता है कि मैं सही था, और हो सकता है आप अपनी सिचुएशन में बिल्कुल सही भी रहे हो, बट बेसिकली हर इंसान यही सुनना चाहता है। तो हो सकता है पार्टनर आपको मुंह पे आके कभी भी ना कहे, जब आपसे बातचीत कर ले तब भी इस चीज़ को आपके मुंह पे कभी स्वीकारे ना। बहुत हिम्मत वाले होंगे तो स्वीकार भी सकते हैं, लेकिन जेंट्स इस तरह का ईगो रखते हैं कि वो नहीं कह पाते हैं कि तुम सही थी, मैं गलत था, लेकिन फिर भी कुछ कह भी देते हैं। तो यहाँ पे लेकिन इमोशनली इमोशंस जो हैं दिल के, वो यही निकल के आए हैं कि तुम सही थी। ठीक है, और देखो एक चीज़ और ये भी है कि अगर तुम सही थी तो मैं गलत था जरूरी नहीं है। बहुत बार हमारे पर्सपेक्टिव का खेल होता है कि तुम भी सही थी, मैं भी सही था। ठीक है, तो इस चीज़ को ना बिल्कुल इस तरह से मत लीजिएगा कि हाँ आई एम राइट यू आर रॉन्ग। आई एम राइट का मतलब यू आर रॉन्ग कभी भी नहीं होता। आई एम राइट यू आर ऑल्सो राइट। ठीक है, इस तरह से जीवन को आप लोगों ने जीना है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। तो ये भी उनके मन की जो है फीलिंग है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इसका एनर्जी है कि काश मैं तुम्हें समझ पाता। ये चीज़ है कि काश मैंने वो गलती ना की होती, काश मैं तुम्हें बेटर वे में समझ पाता, एंड आई एम ब्लॉक्ड। तो फिलहाल जो है ना उनका एक वो जो कार्ड आया था हैंडमैन वाला, वो यही बताता है कि वो ब्लॉक्ड है, दिशा विहीन है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और उनके आसपास उनको इल्यूजन में फंसा के उनको गैसलाइट करने के लिए उनका फ़ायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा। और हो सकता है कि वो आपकी मदद से ही वहाँ से निकलें। ठीक है, क्योंकि वो नहीं निकल पाएंगे अपने आप से। उन्होंने तो अभी छोड़ा हुआ है हर चीज़ को कि ठीक है जो है सो है, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। एंड दे हैव हर्ट मी। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, दे आ गया है अब। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनके मन में ढेर सारी इस तरह की चीज़ें बोई हुई हैं कि उनको बहुत हर्ट किया है। आपके बारे में इस तरह की चीज़ें फैलाई गई हैं, आपके बारे में ढेर सारी बातें, रूमर और गलत तरीके से उनको बताई हैं कि उन्होंने उनको काफ़ी हर्ट किया है। लेकिन आप लोगों का कनेक्शन अभी इस तरह का हुआ है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बंद हुआ है। तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने की और प्यार को, रोमांस को रिकिंडल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इस रीडिंग में मुझे जो एनर्जी फील हुई है मैरिड कपल की और अनमैरिड कपल की, वो ऑलमोस्ट 50-50 ही हुई है। और मुझे लग रहा है कि जो पार्टनर हैं और आप हैं कहीं ना कहीं ब्लॉक हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। हो सकता है कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा रहा हो सकता है आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, या ये रिसेंट जो आपका ये ब्रेकअप वगैरह हुआ है सारा कुछ, ठीक है, रिसेंट सेपरेशन वगैरह में जो आप गए हैं उसकी वजह से हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो ये 2 ब्रेसलेट होते हैं गाइस, ये होता है रोज कोड्स का ब्रेसलेट और ये होता है मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट। तो किसी भी इंसान को अगर इस तरह की बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत बार ये भी होता है कि माँ का प्यार नहीं मिला है किसी इंसान को, बहुत बार ये होता है कि परिवार का प्यार नहीं मिला, बेसिकली लैक ऑफ लव रहा है। कुछ लोगों के पेरेंट्स ही नहीं होते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स एब्सेंट होते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स में से एक पेरेंट नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ें जब होती है या लाइफ किसी की बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है, पेरेंट्स बहुत अब्यूजिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, रिलेशनशिप में बार बार धोखे मिलना, ठीक है, रेसिप्रोकेशन ना मिलना, अपनी बात, अपने मन की बात सामने वाले को ना कह पाना, या कह भी दे तो सामने वाला ना समझे, इस तरह के अगर सिम्टम्स होते हैं तो वो होते हैं कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। और दोनों ही ब्रेसलेट बहुत अच्छे हैं, जो भी आपको इंट्यूटिवली बहुत अच्छा लगे उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ब्रेसलेट बहुत अच्छे हैं, रोज कोड्स का ब्रेसलेट। और ये ना रोज कोड्स इस तरह से चंक्स में भी आते हैं। अगर आपके बीच में बहुत प्रॉब्लम है तो अपने बेड साइड पे, अपने बेड पे, ठीक है, बेड की साइड पे इनको रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे, इनको लव स्टोन ही बोलते हैं, प्यार का पत्थर ही है एक तरह से। तो प्यार और रोमांस और जितनी भी चीज़ें हैं ना उन सब चीज़ों को ये ठीक करता है, हील करता है, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। और ये तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोगों की कलेक्टिव ऊर्जा से बनी हुई है। और टाइम
टाइमलेस है। लेकिन अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो थ्रू आउट दिस वीडियो ना ऊपर एक मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले हुआ होगा, तो वहीं से आप लोग ये क्रिस्टल्स वगैरह, ये जो ब्रेसलेट्स हैं, ये भी ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और वहीं से आप लोग ना अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, क्योंकि टैरो के अलावा ना आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो ढेर सारी और मोडेलिटीज़ भी हैं जिनमें मैं डील करती हूँ, जिनके बारे में यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे आप प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग ले सकते हैं। और मीनवाइल बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।